मसीह के सबको जी परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो एक बार फिर आज इस समय के लिए जो खुदा ने दिया कि आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन से आप लोगों के साथ मिलकर मैं भी कुछ सीख सकूं और हम मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाले हो सके। अभी पास्टर साहब बता रहे थे कुछ लोग हम प्रभु की उपस्थिति में आ सके उसके लिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। मेरी आवाज बराबर आ रही है आप लोगों को? इज इट ऑडिएबल? क्लियर है? प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार में बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। क्या कहता है वचन? वचन कहता है वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। यीशु मसीह कहां चढ़ गया? पहाड़ पर चढ़ गया। और जब उसके चेले उसके पास आए तब वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। यानी कि इसका मतलब क्या है? एक बड़ी भीड़ है यीशु मसीह के आसपास। क्या है? एक बड़ी भीड़, बहुत बड़ी भीड़ है। और ये भीड़ किन लोगों की है मालूम है ना आप लोगों को? कौन से लोग यीशु मसीह के पास आते थे? जिनको चंगाई चाहिए, चंगाई पाने के लिए लोग आते थे। कोई चाहता था उसको आशीष मिल जाए, किसी का छोरा लड़का पागल है तो वो पागल लड़का ठीक हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, किसी की सास बीमार है, कोई अंधा है, और कुछ लोग जो सब कुछ ठीक है लेकिन घर पर बीवी रोज दाल बना के खिलाती है, लेकिन यीशु मसीह के पास जाते हैं तो वो मछली और रोटी देता है, इसलिए यीशु मसीह के पास जाते हैं। तो यीशु मसीह का मेन्यू जो है वो घर के मेन्यू से ज्यादा अच्छा है। घर की दाल से तो यीशु मसीह की मच्छी अच्छी है, क्योंकि बढ़िया वाली फ्राई मच्छी देता है यीशु मसीह, है ना। मैं आई थिंक सो, मुझे याद नहीं, शायद 2017 के अंदर मेरे को इजराइल जाने का मौका मिला और इजराइल गया तो हम लोग वो सी ऑफ गलीली गए, जहाँ की मछलियां ये लोग खाते थे और जिन मछलियों को यीशु ने अपने चेलों को दिया और खाया। तो वहां पर एक विशेष रेस्टोरेंट में, गलील के जस्ट पास में एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर हम लोग गए और वहां पर बोला देयर इज अ स्पेशल डिश विच इज कॉल्ड पीटर फिश, क्योंकि वो जो मछली जो यीशु मसीह के समय थे वो आज भी है, यीशु मसीह में लोग थे वो आज भी है। तो मछलियां भी आज तक है जो यीशु मसीह के समय में थी। और उस समय में उन मछलियों को ऑलिव ऑयल में कैसे बनाया जाता था वो मछलियां उन्होंने बनाकर खिलाई, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। आज भी उसका स्वाद मुझे याद आता है, पीटर्स फिश का। सो लोग कभी कभी यीशु मसीह के पास मछलियां खाने के लिए जाते थे, लेकिन यीशु मसीह भीड़ से खुश नहीं था। क्या था? भीड़ से खुश नहीं है। इसलिए यीशु मसीह क्या करने लगा? पहाड़ पर चढ़ने लगा। और जब पहाड़ पर चढ़ने लगा तो लोग तो यीशु मसीह के पीछे चढ़ेंगे, इसलिए लोग यीशु मसीह के पीछे चढ़ने लगे। लेकिन जब लोग चढ़ने लगे तो देख रहा है यीशु मसीह तो और ऊपर और ऊपर और ऊपर जा रहे हैं। अभी इनके पास क्या है? कोई साइकिल लेकर आया है, कोई थैला लेकर आया है, कोई बच्चा लेकर आया है, कोई सामान लेकर आया है, कोई सब्जी लेकर आया है, क्योंकि घर का काम भी करना और यीशु मसीह के पास भी आना है, तो सब काम करना पड़ता है। नौकरी भी करनी पड़ती है, नौकरी की फाइलें भी अभी हाथ में है, और सूटकेस भी हाथ में है, और बच्चा भी हाथ में है, और सब्जियां भी हाथ में है, और यीशु मसीह तो पहाड़ पर चढ़ा जा रहा है। तब ऐसे में लोगों ने बोला यार ये यीशु मसीह बहुत ऊपर जा रहा है, इतना ऊपर हम लोग नहीं जा सकते। क्या नहीं कर सकते? इतना ऊपर हम लोग नहीं जा सकते। इसलिए भीड़ नीचे रह गई, यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया, यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया। लेकिन जब पलट कर देखा
तो केवल यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ ऊपर पहाड़ तक चढ़ने के लिए क्या है, तैयार थे। जो पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही अपने चेलों को समझा दिया था, कोई झोला नहीं लेना, कोई बटुआ नहीं लेना, कुछ लेने की जरूरत। तो वो जो खाली हाथ जो चेले थे वो यीशु मसीह के साथ ऊपर पहाड़ पर चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए पहाड़ पर। और जो पहाड़ पर चढ़ गए, जो यीशु मसीह के साथ जाकर बैठ गए, उनको यीशु मसीह जो है मुंह खोलकर उपदेश देने लगा। और वो उपदेश एक विशेष उपदेश बाइबल का बन गया। वो उपदेश धन्यवादियां बन गया। वो कौन सा संदेश था? धन्यवादियां। कौन सा संदेश था? धन्यवादियां। वो नमक और ज्योति का संदेश वहां पर दिया गया। वहां पर व्यवस्था और अन्य व्यभिचार के विषय में, तलाक के विषय में, प्रतिशोध के विषय में, शत्रुओं से प्रेम के विषय में, दान के विषय में, प्रार्थना के विषय में, उपवास के विषय में, स्वर्गीय धन के विषय में, शरीर की ज्योति के विषय में, परमेश्वर के धन के विषय में, दूसरों पर दोष न लगाने के विषय में, मांगने के विषय में, फलों के विषय में, चौड़े और सकरे मार्ग के विषय में, और घर बनाने वाले मनुष्य के विषय में, कई सारी बातों को यीशु मसीह ने इन 2-3 अध्यायों में उनको उस पहाड़ पर बैठकर सिखाया। लेकिन वो संदेश किन के लिए था? वो नीचे पहाड़ के नीचे बैठी हुई भीड़ के लिए संदेश नहीं था, लेकिन वो संदेश यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर आए हुए चेलों के लिए था। आपने बोला सर ये तो न्यायाधीश प्रचार करना था, आज मत्ती में कहां से आ गए? प्रचार तो न्यायाधीशों की पुस्तक में से करना था। सच है, न्यायाधीशों की पुस्तक में से ही करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु के सच्चे विश्वासी बनकर पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, तो वहां पर विशेष संदेश आपको मिलेगा। हालेलुया। दूसरी बात, पहाड़ पर ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। पहाड़ पर भीड़ नहीं है। पादरी साहब, भीड़ वाला प्रोग्राम, हर समय भीड़ वाला प्रोग्राम काम नहीं आता है। कभी कभी यीशु मसीह भीड़ से अलग जाकर कुछ विशेष काम करता है, और वो विशेष काम, वो विशेष संदेश सबके लिए नहीं होता है, वो खास कुछ चुने हुए लोगों के लिए होता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, हम भीड़ को नहीं, लेकिन हम चुने हुए लोगों से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? चुने हुए लोगों से, जिनको परमेश्वर ने चुना और अपने करीब आने का मौका दिया। ये इन दिनों न्यायाधीशों की पुस्तक का विश्लेषण उन चुने हुए लोगों के लिए है, जो यीशु मसीह के साथ ऊपर पहाड़ पर जाकर वचन को गहराइयों से सीखने के लिए क्या है, तैयार है। वहां पर भीड़ नहीं मिलेगी। 10 लोग हैं, कोई बात नहीं। 12 लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन गहराई ऊपर मिलेगी, विशेष संदेश ऊपर मिलेगा। हालेलुया। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज कुछ लोग पहाड़ पर हैं जो वचन सीखने के लिए बैठे हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए, समय होगा हम तुरंत परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए, कौन सा अध्याय पढ़ रहे अपन? न्यायियों की पुस्तक, उसका कौन सा अध्याय? दूसरा या तीसरा? चौथा अध्याय। ओके, चौथा अध्याय नहीं, दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय। ओ, तीसरा नहीं, तीसरा भी नहीं है, दूसरा है। सेकंड चैप्टर। ओके, सो मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा अध्याय, सेकंड चैप्टर, वर्स, वी विल बी रीडिंग फ्रॉम वर्स 1 till 5, and then we will be reading from verse 11 till 13. ये न्यायाधीशों की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसके अंदर से हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 5वीं आयत तक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी 11 आयत से लेकर उसकी 13 आयत तक। कोई भी भाई या बहन इस वचन को पढ़ने के अंदर हमारी अगुवाई कर सकते हैं।
Anyone, if you can help us in reading, please unmute yourself. राजेंद्र ब्रदर, आप जरा पढ़ के मदद करें। यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। और मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी न तोड़ूंगा। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूं, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से न निकालूंगा, और वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। जब यहोवा के दूत ने सारे इजरायलियों से ये बातें कही, तब वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और उन्होंने उस स्थान का नाम बोकीम रखा, और वहां उन्होंने यहोवा के लिए बलि चढ़ाई। उसके बाद 11 से, इसलिए इजरायली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे, और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो इस वचनों के लिए। यहां पर हम दूसरे अध्याय की पहली आयत से इस प्रकार से पढ़ते हैं, और यहोवा का एक स्वर्गदूत गिलगाल से आकर बोकीम को गया, और उसने कहा, किसने कहा? एक स्वर्गदूत, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत निकलकर कहां से? गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा। यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। और मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा। उसने कहा, स्वर्गदूत ने आकर कहा, गिलगाल से आकर बोकीम में आकर कहा, मैं तुमको मिस्र देश में से निकाल कर लेकर आया और इस देश में पहुंचाया है, और ये देश इसलिए आज तुम्हारे पास है क्योंकि तुम्हारे पुरखाओं से मैंने शपथ खाई थी, और मैंने कहा था कि जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उससे मैं कभी ना तोड़ूंगा। हालेलुया। और इस देश के निवासियों से वाचा बांधना, तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना। तुमने ऐसा क्यों किया? हालेलुया। एक दूत है जो आकर अभी इजराइलियों से दूसरा अध्याय में बात करता है। परमेश्वर कई स्थानों पर परमेश्वर के प्रगटीकरण को हम लोग बाइबल में देख सकते हैं। देखा जाए तो इतने सारे स्थान हैं जहां पर हम परमेश्वर कब कब आया, कब कब उपस्थित हुआ, और किस प्रकार से उसने लोगों से बात किया। आदि से लेकर उत्पत्ति में हम आदम के समय में देख सकते हैं, और हम लोग अब्राहम के समय में देख सकते हैं, इसहाक के समय में देख सकते हैं, याकूब के समय में देख सकते हैं, और नूह के समय में देख सकते हैं, और सीने पर्वत पर देख सकते हैं, निर्गमन की पुस्तक में देख सकते हैं, मूसा के समय में देख सकते हैं, जलती हुई झाड़ियों में देख सकते हैं, हारून के समय में देख सकते हैं। इतना ढेर सारे स्थान हैं जहां पर हम परमेश्वर के प्रगटीकरण को हम स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। क्या है? स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। लेकिन यहां पर दो स्थानों के नाम मेंशन किया गया है। पहला है गिलगाल। परमेश्वर गिलगाल से आकर बोकीम को गया, या यहोवा का दूत गिलगाल से आकर बोकीम को गया।
परमेश्वर की उपस्थिति गिलगाल में थी, परमेश्वर गिलगाल में उपस्थित था, फिर बोकिम में आने की क्या जरूरत पड़ी? क्या है? परमेश्वर का दूत गिलगाल से आकर, इसका मतलब गिलगाल से आया, इसका मतलब वो कहां था? यहां आने से पहले वो कहां है? गिलगाल में है। गिलगाल आपको मालूम है क्या है? गिलगाल, अगर यहोशू की पुस्तक उसका 4था अध्याय अगर आप पढ़ें, यहोशू की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 20 आयत पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा है, जब इजरायली लोग यहोशू के समय से यरदन नदी में से निकल कर आए, किस में से निकल कर आए? यरदन नदी में से, जो बीच में से बह रही थी, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने जैसे लाल समुद्र को 2 भाग किया था, वैसे ही परमेश्वर ने यहोशू के समय में किसको 2 भाग किया? यरदन नदी को भी क्या कर दिया था? परमेश्वर ने 2 भाग किया और ये लोग सूखी यरदन भूमि में से निकलकर बाहर आए। और जब ये लोग निकले तब यहोशू ने बोला, इस नदी के अंदर से 12 पत्थर चुनो। कितने पत्थर निकालो? 12 पत्थर ले लो। और 12 पत्थरों को लिया, उसको यरदन नदी में से निकाला और वे बाहर आए। और बाहर आकर करीब 3 मील आगे जाने के बाद इन लोगों ने वहां पर उन पत्थरों को खड़ा किया। और ये पत्थर क्या थे? इट वॉज एन मेमोरियल। दिस स्टोन वर केप्ट ओवर देयर एज एन मेमोरियल। एक जिसे कहना चाहिए, ये मेमोरियल के रूप में ये पत्थर इनको दिए गए। किस याद में? इस याद में कि परमेश्वर ने यरदन नदी को क्या किया था? बीच में से सुखा दिया, बीच में से मार्ग निकाला और हम उस सूखी यरदन नदी में से पांव कर कर हम लोग उसके पार हुए। और ये इसलिए रखे गए पत्थर 21 आयत में कहता है, इसने इजरायलियों से कहना, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे, यहोशू उसका 4था अध्याय और उसकी 21 आयत कहती है, इजरायलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से पूछे कि इन पत्थरों का मतलब क्या है, तब तुम ये कहकर उनको बताना कि इजरायली यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसा तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सूखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का जल भी तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर और सुखा कर रखा था। इसलिए ताकि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। भय के लिए तुम याद रखो कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या बड़े बड़े काम किए। तुम याद रखो कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत छुटकारे का काम तुम्हारे जीवन में किया। तुम याद रखो कि परमेश्वर कितना सामर्थी है। तुम याद रखो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह है गिलगाल। लेकिन गिलगाल की उस स्मारक को भी ये लोग भूल गए और बोकिमीय अवस्था के अंदर ये लोग पहुंच गए। बोकिम का मतलब क्या है? बोकिम का मतलब है, तब वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और इस स्थान का नाम रखा बोकिम रखा। बोकिम का मतलब है रोना, विलाप करना, करुण क्रंदन, एक दुख में, पीड़ा में जो चीख कर चिल्ला कर जो रोता है उसको बोलते हैं बोकिम। रोने का स्थान, विलाप का स्थान
और दर्द, छटपटाहट, पीड़ा का स्थान जो है वो है बोकिम। और सामर्थी परमेश्वर के सामर्थी दूत को गिलगाल छोड़कर बोकिम में आना पड़ा, क्योंकि इजरायली लोग परमेश्वर की सामर्थ्य के कार्यों को क्या कर गए? लोगों ने भूल गए। क्या किया? वे लोग परमेश्वर के कार्यों को भूल गए। परमेश्वर के कार्यों को वो लोग क्या हो गए? भूल गए। और इसलिए परमेश्वर ने फिर पहली आयत से लेकर दूसरी आयत में 9 काम किए। क्या किया? पहली आयत से दूसरी आयत के बीच में वापस परमेश्वर ने उनके लिए 9 काम किए। पहला काम क्या था? वो एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर उनके लिए आया, अर्थात यहोवा का दूत गिलगाल से आकर बोकिम को गया। वो एक स्थान से दूसरे स्थान को गया। परमेश्वर एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर गया। परमेश्वर पहले के स्थान को छोड़कर दूसरे के स्थान पर गया। समझ आ रहा है? पहला काम वो आया। फिर उसके अंदर लिखा है मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया। दूसरा जो काम है, लाया। पहला काम वो खुद आया, दूसरा काम वो लाया, और तीसरा काम मैंने तुम्हार को बनाया। क्या किया? मैंने तुमको बनाया। क्या बनाया? क्या बनाया? इस यरीहो में पहुंचने से पहले इजरायली लोग क्या हैं? इस यरीहो में पहुंचने से पहले इजरायली लोग क्या हैं? ये लोग तंबुओं में रहने वाले। ये लोग अपना सामान उठाकर, हर बार जब परमेश्वर कहता है तो अपना सामान उठाकर घूमने वाले, घुमक्कड़ लोग, 40 साल से घूमने वाली एक जाति है। कभी यहां होते हैं, कभी वहां डेरा लगाते हैं, कभी यहां आते हैं, कभी वहां जाते हैं, कहीं नहीं, घूमते रहते हैं। और दूसरे देश के लोग 40 साल से इनको देख रहे हैं कि ये 40 साल से ये एक ग्रुप है, और छोटा मोटा नहीं है, 20 लाख 30 लाख से ज्यादा के लोग हैं। और ये लोग क्या करते रहते हैं? इधर उधर घूमते रहते हैं। इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन अब मैंने तुम्हारे को मारे मारे फिरने से उठाकर मैंने तुम्हारे को एक देश में पहुंचा दिया, तुम्हारे को एक देश बना दिया, तुम्हारे को एक, जिसे कहना चाहिए, एक ऐसा स्थान बना दिया जहां पर तुम रहकर अपना नाम कर सको, जिसमें तुम कह सको वी आर द कंट्री ऑफ इजराइल। हम इजराइल देश हैं। हालेलुया। तुम क्या थे? भटकने वाले लोग थे, लेकिन मैंने तुम्हार को एक देश बना दिया। मिस्र से लाकर भटकने की बजाय क्या कर दिया? मैंने तुम्हारे को एक देश बनाया। पहला क्या काम है परमेश्वर ने किया? वो आया। दूसरा वो उन्हें कनान देश में लाया। तीसरा उनको बनाया। चौथा शपथ। वो क्या कहता है? मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई। चौथा काम परमेश्वर क्या करता है? कहता है मैंने शपथ खाई। फिर वो कहता है, फिर आगे क्या कहता है? आगे वो कहता है इसके अंदर वो उनसे बोला। क्या किया? वो आया और उनसे बोला। क्या बोला? क्या बोला? मैं तुमको मिस्र देश से लेकर आया, इस देश में पहुंचाया, तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई। मैंने कहा था, मैंने कहा, यानी कि वो बोलता है, वो बोला। पहला काम क्या किया? वो आया, फिर बनाया, फिर लाया,
और शपथ खाई, चौथा शपथ खाई, फिर पांचवा बोला, फिर छठा प्रतिज्ञा किया। प्रतिज्ञा क्या किया? प्रतिज्ञा ये किया कि मैंने कहा था जो वाचा मैंने तुमसे बांधी उससे मैं कभी ना तोड़ूंगा। जो वाचा मैंने बांधी है, जो प्रतिज्ञा मैंने किया है, मेरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं मेरी वाचाओं को नहीं तोड़ूंगा। फिर सातवां है, उसने आज्ञा दिया दो बातों के लिए। आज्ञा दिया दो बातों के लिए। दो बातें क्या हैं? दो आज्ञाएं क्या दिया? पहला, तुम इन लोगों से, इन यहाँ के इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना। पहला प्रतिज्ञा उनको आज्ञा क्या दिया? तुम कनान के निवासियों से कोई समझौता न करना, कोई वाचा न बांधना। और दूसरा, तुम उनकी वेदियों को उखाड़ कर फेंक देना। क्या करना? तुम उनकी वेदियों को ढा देना। फिर आठवीं बात जो परमेश्वर ने किया, वो उसने कहा उनको दोषी ठहराया। उनको दोषी ठहराया। कैसे दोषी ठहराया? उसने उनसे कहा तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी। वो क्या कहता है दूसरी आयत में? तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, ये कहकर उनको दोषी ठहराया। और आखिर में नौवीं बात जो है वो परमेश्वर करता है, वो जांचे गए। जांचना कैसे जांचता है? वो उनसे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? 9 काम परमेश्वर के इन दो आयतों में हम देखते हैं, है ना? परमेश्वर के 9 बड़े काम इन दो आयतों में देखते हैं। पहला आया, दूसरा बनाया, तीसरा लाया, चौथा शपथ खाया, पांचवा वो बोला, छठा उनसे प्रतिज्ञा किया, सातवां उनको आज्ञा दिया। और आज्ञाएं भी 2 आज्ञाएं दिया, तुम कनान के निवासियों से कोई वाचा या समझौता नहीं करना, और दूसरा तुम उनकी वेदियों को उखाड़ कर फेंक देना। सो वो 7वीं आज्ञा थी। 8वीं जो बात किया वो ये था कि उनको दोषी ठहराया, और 9वां उनको जांचा गया एक प्रश्न के द्वारा से, तुमने ऐसा क्यों किया? हालेलुया। तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा कहकर परमेश्वर ने उनको जांचा और परखा। सो मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए अपने स्थान को छोड़कर आता है, बिकॉज उसको मालूम है समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन, है ना? कुछ गड़बड़ हो रहा है, काम ठीक ठाक नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है ना? हमारा चर्च है, मेरा बेटा 16 साल का है, बड़ा हो गया, अभी 10th क्लियर हो गया प्रभु के अनुग्रह से। क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक क्लियर हो गया। खुदा का बहुत बड़ा फजल उसके ऊपर हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा। ऐसे लाखों लोगों के ऊपर खुदा का, बच्चों के ऊपर खुदा का अनुग्रह हो गया, 10th वाले और 12th वालों का। प्रभु का धन्यवाद हो, और मोदी गवर्नमेंट का धन्यवाद हो कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को परिश्रम नहीं करना पड़ा। कई बार वो काम करता है, लेकिन कभी कभी वो काम करता है तो अचानक काम करते करते ठन की आवाज आएगी, या कोई धूम हो जाएगा, कोई धमाका हो जाएगा, फिर हम दौड़ कर जाएंगे, हमें मालूम पड़ता है कुछ गड़बड़ हो गया या फिर मेरी बेटी किचन में जाएगी तो अचानक से छन करके आवाज आएगी, या कुछ टूटने की या कुछ गिरने की आवाज आएगी, हमें मालूम पड़ जाता है किचन में कुछ गड़बड़ हो गया। हालेलुया। मेरा बेटा छोटा है, गलती हो जाती है, बेटी छोटी है, 1 प्लेट निकालती है 2 प्लेट नीचे गिरा देती है, कोई बात नहीं, गलती हो जाता है। लेकिन जब भी गलती होता है माँ बाप को मालूम पड़ जाता है। हालेलुया। वो हमारा स्वर्गीय पिता है। हम कितना भी बचकर चले, हम कितना भी छुपने की कोशिश करें, हम छुप नहीं सकते। वो हमें देखता है
और वो कहीं भी रहे, चाहे गिलगाल में रहे, चाहे कहीं रहे, लेकिन जैसे ही वो देखता है मेरे बच्चे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, वो तुरंत क्या करता है, वो आ जाता है, वो उतर आता है, वो उतर आता है, वो अपने लोगों के लिए उतर आता है। और न सिर्फ उतर आया, न सिर्फ गिलगाल से वो बोकीम में आया, लेकिन वो आपकी और मेरे लिए, तो इजराइलियों के लिए तो केवल गिलगाल से बोकीम आया, लेकिन आपके और मेरे लिए क्या किया, वो स्वर्ग से जमीन पर आ गया। कितनी अद्भुत बात है, हालेलुया। एक बार हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। इनके लिए तो केवल गिलगाल से बोकीम गया, हमारे लिए तो स्वर्ग से जमीन पर मनुष्यों का रूप लेकर आ गया, ताकि उसके द्वारा हमें जीवन और उद्धार मिल सके। हालेलुया, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। मेरे प्रियो, वी नीड टू अंडरस्टैंड गॉड इज वर्किंग, परमेश्वर कार्य कर रहा है। दूसरी बात, उसकी नजर लगातार आपके और मेरे जीवन पर बनी है, इसलिए बी केयरफुल, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए आप परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे में हर समय है। परमेश्वर का सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे आपको ऊपर लगा है। सो बी केयरफुल, हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो जाए जिस दिन परमेश्वर ने आके आपसे एक सवाल पूछ लिया, तुमने ऐसा क्यों किया, उस बात का कोई जवाब हम में से किसी के पास नहीं है और बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी, बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी। ऐसा ही एक बार एक राजा था दानियल में, बहुत सोने के बर्तन में, परमेश्वर के मंदिर के सोने के बर्तनों में अपनी रानियों के साथ और सरदारों के साथ दाखरस पी रहा था, शराब पी रहा था। और एक दिन एक हाथ ने आकर लिख दिया दीवार पर, क्या लिख दिया, मने मने तके लुपरसीन। क्या लिख दिया, मने मने तके लुपरसीन, अर्थात मानो तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। सोचिए अगर कभी परमेश्वर हमारे विषय में अगर ऐसा बोल दे, तू तराजू में तोला गया, तू हल्का पाया। अगर प्रभु हमसे पूछ ले तूने ऐसा क्यों किया, तब आपकी और मेरी क्या स्थिति होगी। अगर प्रभु हमें कह दे मैं तुम्हें नहीं जानता, तब आपकी और मेरी स्थिति क्या होगी। इसलिए अभी समय है, अभी समय है, सुधर जाएं, अभी समय है, परमेश्वर के पास आ जाएं। जमीन में भीड़ में रहने से फायदा नहीं है। भीड़ में रहेंगे तो भीड़ के साथ चलेंगे, और भीड़ गड्ढे में जाएगी तो हम भी गड्ढे में जाएंगे। हर बार भीड़ सही नहीं हो सकती, है ना। मेजॉरिटी ऑलवेज विन, बट मेजॉरिटी कैन नॉट बी ऑलवेज राइट। Are you agree with me? The majority cannot be always right. Sometimes we need to be in minority, and praise God for Christianity. At least in India, we are in minority. Hallelujah. Praise God, even praise God for that. प्रभु का धन्यवाद हो कि हम minority में हैं, because always majority cannot be right. Hallelujah. So मेरे प्रियो, हमें देखना है, हमें सीखना है, हमें समझना है। उसके बाद जब हम इस वचन के अंदर आगे पढ़ते हैं, तो इसी के अंदर आगे फिर वो कहता है, इस कारण मैंने भी कहा मैं इन लोगों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालूंगा, मैं तुम लोगों को उनके सामने से नहीं निकालूंगा। आपको याद है कल हम लोगों ने क्या पढ़ा या सीखा? कल मैं आपको कुछ लोगों की या यहूदा की विफलताओं के विषय में बता रहा था, और मैं बता रहा था कि कैसे ये लोग
विफल हो गए। और विफलता का कारण क्या था, क्यों विफल कहलाए? उस विफलता का कारण क्या था? विफलता का कारण ये था, उनको ये आज्ञा दिया कि तुम क्या करना, इन कनानियों को अपने बीच में से निकाल देना। लेकिन इन्होंने कनानियों को निकाला नहीं, है ना। रिपीटेडली अपन देख सकते हैं, पहला अध्याय की 21 आयत में लिखा है, बिन्यामीन के लोगों ने नहीं निकाला था, और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीन के लोगों ने नहीं निकाला। वो चाहते तो निकाल सकते थे, लेकिन नहीं निकाला। फिर वहां पर और आगे जब अपन पढ़ते हैं 27 आयत के अंदर, तो वहां पर उसके अंतिम भाग में लिखा है इस प्रकार, उसके अंदर इस प्रकार से लिखा है, इब्लाम के निवासियों गांव को और मगिद्दो के निवासियों गांव में उनके गांव को नहीं निकाला, नहीं निकाला, नहीं निकाला। फिर उसके बाद 28 आयत के अंदर पढ़ता है, उन्होंने कनानियों से बेगारी कराई, परंतु उन्हें पूरी रीति से नहीं निकाला। पहले अध्याय की कुछ आयतों को मैं वापस याद दिला रहा हूं। उसके बाद पहला अध्याय की 30 आयत, परंतु कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके अधीन हो गए, है ना। और उन्होंने उनको जुबलू कित्रोन के निवासियों को और नहलोन के निवासियों को नहीं निकाला। इन निवासियों को उन्होंने नहीं निकाला, नहीं, उनको निकाला, लेकिन कनानी और उनके बीच में बसे रहे और उन कनानियों को उन लोगों ने नहीं निकाला। इसी प्रकार से 31 आयत के अंदर पढ़ते हैं कि आशेर के हक्कों के निवासियों को, ना सिदोनियों के निवासियों को नहीं हटा, और ना इरकाव और ना हिलाप का और ना एपिक और ना रोबो के निवासियों को निकाला। इनको, इनमें से किसी को भी इन लोगों ने नहीं निकाला। और 33 आयत में लिखा है, इन्होंने बेत शमेश के निवासियों और ना ही बेतान के निवासियों को निकाला। होना क्या चाहिए था, इन सबको निकालना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने नहीं निकाला। और नहीं निकाला तो परमेश्वर भी कहता है, जब तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम उनको निकालो और तुमने उनको नहीं निकाला, अब मैं भी इनको नहीं निकालूंगा। तुमने नहीं निकाला तो सब निकालने का ठेका मैंने ही ले रखा है क्या? सारा काम नहीं करूंगा क्या? कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, कुछ नैतिक जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। तुम्हारे को जब मैंने बोला कि जब तुम जाओ, उस देश को जाओ, तो उसके निवासियों को मार डालना, किसी को नहीं छोड़ना, उनकी वेदियों को गिरा देना, उनको सत्यानाश कर डालना, लेकिन तुमने वो नहीं। इसलिए मैं भी उनको नहीं निकालूंगा और ना निकालूंगा। लेकिन अब यही लोग तुम्हारे पांजर यानी कि पसलियों में कांटे का काम करेंगे, और उनके देवता तुम्हारे लिए क्या करेंगे? फंदा बनेंगे, फंदा ठहरेंगे, फंदा ठहरेंगे। हालेलुया। कल रात की बात है, कल रात को 9:30 बजे अपना खत्म हुआ। 9:30 बजे मेरी वाइफ मेरे पास आई, कल रात की बात है, कल रात को 9:30 बजे मेरी वाइफ मेरे पास आई। इसके साथ इसके स्टाफ में ड्यूटी करने वाली एक और बहन है, जो अक्सर इसके साथ ही एक्टिवा पर जाती है। सो ये दोनों साथ में, जिसे कहना चाहिए, एक्टिवा पर जाते हैं और साथ में जाते हैं और साथ पर आते हैं। इसका ये जो दूसरी बहन जो इसके साथ जाती है, इसका हस्बैंड है, उसका नाम शक्ति है, राजपूत है, राजपूत। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 2 दिन पहले से इसका तबीयत खराब होने लग गया, और कल ऐसी स्थिति हो गई, ये कुछ बोल नहीं पा रहा है और कुछ बोल नहीं पाया। और कल मेरी वाइफ ने आके बोला, वो उसको लेकर, उसका नाम, उसकी वाइफ का नाम सीमा है, वो उसको लेकर गई है, अस्पताल दिखा कर ला रही है, लेकिन मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो तुम अगर वो आ जाए तो एक बार उसके लिए प्रार्थना करना। मैंने कहा ठीक है। और रात को करीब 10 बजे वो लोग हमारे घर में आए, और जब 10 बजे आए तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। बोलता है मेरा गला ऐसा कोई दबा रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा दबा रहा है, और वो बोल नहीं पाया। और उसने हाथ से पूछा क्या हुआ, तो ये देखो पेपर मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। उसने बोला
3 साल पहले मेरे को ये दिक्कत हुआ था, 3 साल पहले वाली दिक्कत है 2 दिन से हो रही है। यानी कि वो कहता है 3 साल पहले मेरे को पता नहीं कोई ऐसा हो गया, और अब वो मेरे को ऐसा रात में ऐसा गला ऐसा दबाता है। क्या करता है? गला दबाता है, आवाज भी नहीं आ रहा है, नहीं बोल पा रहा, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा। लिख के मेरे को पेपर पे दिया, 3 साल पहले वाली दिक्कत है। मैंने और मेरी पत्नी ने हाथ रखकर दुआ किया, और जब दुआ किया उसको हाथ रख के पानी पिलाकर, पानी के अंदर पानी दुआ करके उसको पानी पिलाया, और जैसे ही पानी पिया वो तुरंत बोलने लगा, तुरंत बोलने लगा, तुरंत बोलने लगा। और फिर आधा घंटा बैठकर उसको बोला ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। फिर बोलता एक्चुअली क्या है, मेरा एक ताबीज बंधा हुआ था, वो मेरा कहीं ताबीज टूट गया, इस कारण से ये हो रहा है। अब मैं वापस जाऊंगा और ताबीज बनवाऊंगा, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मैंने कहा फिर अभी क्या हुआ? कोई बात नहीं। लेकिन रात में गया, सुबह वापस उसका गला चौक हो गया, वापस अभी सुबह से नहीं बोल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले वापस जब आप मीटिंग शुरू करने से 1 मिनट पहले वापस बेटी आके बोल के गई है कि वो सीमा मासी का फोन आया है कि आप लोग दुआ करने के लिए वापस आना। वापस अभी ये प्रार्थना खत्म करके वापस उसके लिए जाके दुआ करना। That God becomes फंदा, है ना? वो तुम्हारे जीवन के लिए क्या बन जाएगा? फंदा ठहरेंगे। अन्य देवी देवता जीवन देने के लिए नहीं, जीवन लेने के लिए आए, लेकिन जीवन देने केवल एक ही आया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाले अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। वचन में लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, सिर्फ चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। हालेलुया। सो इस प्रकार से उसने उनको बोला, और वे चिल्ला कर रोए, और उन्होंने उसका नाम बोकिम रखा, और वहां पर उन्होंने यहोवा के लिए बलि चढ़ाया। हमारा समय काफी होता जा रहा है, मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहूंगा। उसके बाद जब आप 6 आयत से लेकर आप 10 आयत तक पढ़ते हैं तो देखने में ऐसा लगता है ये यहोशू की ही पुस्तक का एक भाग है, क्योंकि यहोशू का कुछ बीती हुई बात वो वापस इस बुक में मेंशन किया है, या कुछ रिकैप हमारे को उसके अंदर देखने को मिलता है। और यहां से जब हम पढ़ते हैं वो यहोशू 24 अध्याय उसकी 21 आयत से जो बातें हैं उसी प्रकार का, उसी का एक रिकैप, उसी का एक जिसे कहना चाहिए वापस एक और वर्जन हमारे को यहाँ पर हमारे को देखने के लिए मिलता है। उसी का एक और सेकंड वर्जन हमारे को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, और उसके अंदर वो बताता है कि किस प्रकार से यहोशू ने लोगों को विदा किया और इजराइल को अपने अधिकार में कर लिया और अपना निज भाग कर लिया। और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध पुर्णियों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इजराइल के कैसे बड़े बड़े काम किए, इजरायली लोग यहोवा की सेवा करते रहे, और उसके विषय में कुछ कुछ बातें लिखा है। और उसके बाद यहोशू की मृत्यु और किस प्रकार से उसको दफनाया गया, वो सारी बातें उसके अंदर लिखी है। लेकिन एक और खास बात, जो महत्वपूर्ण बात लिखी है, वो 10 आयत में लिखी है, और वो 10 आयत कहती है और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में जा मिले। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आई वे न तो यहोवा को जानते थे न ही उन कामों को जो उसने इस्राएल में किए थे। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु के दास डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज के लिए। जब मैथ्यूज अंकल 2003 या 4 की बात है, इतना ही बात होगा ना जेम्स भैया, जब उन्होंने कुछ विशेष कुछ लड़कों को 2004-5 की बात है, 5 के अंदर लाइक ही वेंट टू बी विद द लॉर्ड, इट्स सपोज टू बी 4। सो हाँ, तो उन्होंने क्या किया, बाबू भैया और कुछ और लड़कों को, करीब उस समय आई थिंक सो 32 पीपल वर देयर एंड प्रेज गॉड आई वाज वन अमंग देम। जेम्स भाई आप भी थे उसमें? 40 था, 40 फर्स्ट ग्रुप को, हां फर्स्ट ग्रुप में कितना था? 40 ग्रुप था, 40 का ग्रुप था। आप भी थे उस ग्रुप में? बिल्कुल। ओके, हाँ। सो इवन जेम्स भैया वर देयर।
तो 40 बच्चों को उन्होंने चुना, 40 जवान बच्चों को। मैं उस समय छोटा था उम्र में, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मैं भी उस झुंड में शामिल हो गया। और उन्होंने बोला, दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकंड जनरेशन लीडरशिप। 2005 में उन्होंने एक नई पीढ़ी के लिए एक नया दर्शन देखकर उस पीढ़ी को उस रीति से तैयार करने की शुरुआत कर दी। और इस विशेष झुंड को बुलाया गया, उनको अलग से सिखाया गया, उनका एक अलग ग्रुप बनाया गया और उनके साथ विशेष अलग रीति से व्यवहार किया गया। उनसे पहले से बढ़कर मैं सोचता हूं प्रेम, हमारे को ज्यादा प्रेम मिला। इस ग्रुप को विशेष प्रेम अंकल का और अन्य अगुओं का मिला, क्योंकि उनकी नजर में ये एक विशेष ग्रुप था और ये ग्रुप अंकल के दर्शन में उनकी सेवकाई का भविष्य था। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्या हमने देखा, क्योंकि कोई योग्यता नहीं थी। सच है, मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसा फालतू आदमी उस समय कोई नहीं था। सबसे शैतान, बदमाशी करने वाला, बहुत बोलने वाला और शैतानी करने वाला, लेकिन फिर भी अंकल ने प्रेम किया और एक लीडरशिप उसमें देखा। और नहीं मालूम था कि मैं कभी राजस्थान का स्टेट प्रेसिडेंट बनूंगा और 180 कलीसियाओं की अगुवाई करेंगे, है ना। एक सम्माननीय पद पर रहकर एक बड़ी सेवकाई करने का मौका प्रभु ने दिया। मैंने नहीं सोचा था, मैंने कभी सपना भी नहीं देखा स्टेट प्रेसिडेंट बनने का। साहब, अरे साहब, सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जो मैंने नहीं सोचा, जो मेरे को दिमाग में भी नहीं आया, मुझे लगता है 2004 में मैथ्यूस अंकल ने देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को, वो पीढ़ी क्या करेगी उसका दर्शन आज हमारे पास होना चाहिए। अगली पीढ़ी के पास दर्शन हो नहीं हो, लेकिन हमें वो दर्शन रखना पड़ेगा। हालेलुया। वरना अगर आने वाली पीढ़ी नाश हो गई तो उसके जिम्मेदार आप और मैं होंगे, आप और मैं होंगे। इसलिए यहां पर गलती हो गया। मूसा ने आने वाली पीढ़ी में यहोशू को तैयार कर दिया। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहोशू का कोई फेलियर है, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आने वाले समय के लिए एक और पीढ़ी को तैयार करके जाना चाहिए था। लेकिन 10 आयत कहती है, जो दूसरी पीढ़ी आई वे न तो यहोवा को जानते थे, न ही उन कामों को जो उसने इजराइलियों के लिए किए थे। व्हाट अ पिटी थिंग्स। कैसी दुखदाई बात है कि एक पीढ़ी तो परमेश्वर के साथ चलते चलते परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देख रही है, वो यर्दन पार होते हुए देख रही है, वो मन्ना का अनुभव ले रही है, वो जिसे कहना चाहिए लाल समुद्र के 2 भाग होने का अनुभव ले रही है, वो 10 विपत्तियों को देख रही है, वो मिस्र की गुलामी में से आए हुए लोगों को देख रही है। परमेश्वर ने क्या क्या अद्भुत काम किए, उन अद्भुत कामों को देख रही है। और दूसरी पीढ़ी, सेकंड जनरेशन, वो जानती ही नहीं है कि यहोवा ने उनके लिए क्या क्या काम किए या परमेश्वर ने उनके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, क्योंकि अब वो काम उस दूसरी पीढ़ी में बंद पड़े हुए हैं। वो काम क्यों नहीं जानती यहोवा को? क्योंकि यहोवा के काम दूसरी पीढ़ी में हो ही नहीं रहे हैं। देयर इज नो मिरेकल सिंस सो लॉन्ग। इसलिए नए बच्चों ने परमेश्वर कैसे चमत्कार करता है वो देखा ही नहीं। लंबे समय से कलीसिया में चंगाई नहीं हुआ। नई पीढ़ी को मालूम ही नहीं है कि कलीसिया में चंगाई होता है। लंबे समय से कलीसिया में शैतानी आत्माएं, बदरुएं, दुष्ट आत्माएं लोगों के जीवन में से निकाली नहीं गई। नई पीढ़ी को मालूम ही नहीं है कि दुष्ट आत्मा भी होती है और दुष्ट आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करके निकाली जाती है। लंबे समय से कलीसिया में कोई बीमार ऐसा आया नहीं जिसके ऊपर हाथ रखकर दुआ की जाए और वो तुरंत चंगा हो जाए और उस चमत्कार की गवाही वो कलीसिया में दे सके।
नई पीढ़ी ने परमेश्वर के चमत्कारों को देखा ही नहीं। नई पीढ़ी परमेश्वर के चमत्कारों से वंचित रह गई क्योंकि हमने उन वरदानों को नहीं इस्तेमाल किया। हमारे पुरखाओं ने उन वरदानों को इस्तेमाल किया और वही लेगेसी हमें मिला। आज हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाइयां हो रही है, लेकिन मेरा बेटा चंगाई नहीं देख पा रहा है, मेरा बेटा चंगाई करने नहीं जा रहा है, मेरा बेटा प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कामों को नहीं कर रहा है। दिस इज माय फेलियर। मेरे प्रियो, हमें आने वाली पीढ़ी को तैयार करना है। अगर मैं यहाँ अटका रहा तो समय हो जाएगा, 4 मिनट और बचा है। वचन में लिखा है 11 आयत से लेकर 13 आयत तक, और इज़राइल ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और बाल नामक देवी देवताओं की उन्होंने उपासना की, और वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल कर लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा का क्रोध भड़काया, और वे यहोवा को त्याग करके बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। यहां पर क्या किया? इस नई पीढ़ी ने यहोवा के क्रोध को भड़काने का काम किया। हालेलुया। यहां पर यहोवा के क्रोध को भड़काने वाली 4 बातें हम देख सकते हैं। क्या है? यहोवा के क्रोध को भड़काने वाली 4 बातें 3 मिनट में देखना है। पहली है बुरा करना। क्या करने लगे? यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। दूसरा क्या किया? उन्होंने वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल कर लाया था, उसको त्याग दिया। पहला बुरा किया, दूसरा त्याग दिया, फिर तीसरा किया। क्या किया? अपने आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे, पड़ोसियों के देवताओं की उपासना करने लगे, पराये देवताओं की उपासना करने लगे। पहला बुरा किया, दूसरा यहोवा को त्याग दिया, तीसरे पराये देवताओं की उपासना करने लगे, और चौथा पराये देवताओं के पीछे चलने लगे। पराये देवताओं के पीछे चलने लगे और उनको दंडवत करने लगे और उनकी उपासना करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, और इन बातों ने उनको क्रोधित किया। उनको अन्य देवी देवताएं ज्यादा अच्छे लगते थे। अन्य देवी देवताओं के विषय में अगर मैं बातें कहूं, एक लंबी स्टडी, बहुत बड़ा स्टडी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं संक्षिप्त के अंदर आपको उसको बताने के लिए कि किस प्रकार से ये अन्य देवी देवता होते थे और उसका क्या प्रभाव इनके जीवन में होता था। ये झूठे ईश्वर बाइबल में निर्गमन के अंदर आपको मालूम है, परमेश्वर ने अन्य देवी देवताओं को बनाने के लिए मना किया, उनको वर्जित किया, और इन वस्तुओं से बनाई गई मूर्तियों को बनाने के लिए मना किया, जैसे चांदी और सोने की और लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों को बनाने के लिए मना किया। लेकिन फिर भी लोगों के पास मूर्तियां थी, और मोलेक और मोलाक और अम्मोनियों की जातियों के देवता और मोआब और खेमोश और कमोश देवताओं की मूर्तियां थी, और कई देवी देवता थे। कई देवी देवताओं में अगर इन देवी देवताओं के नाम अगर गिनाओ तो ये मोर देन 35 नाम है। 35 नाम है, और इन्हीं में से एक नाम है अशेरा। अशेरा कहां पर था? बाल के नबी आराधना करते थे। किसके समय में? कौन से राजा के समय में? जिस समय एलिया प्रकट हुआ। अशेरा की लाठ के विषय में पढ़ते हैं ना। ये लाठें मालूम है क्या है? ये लाठें और कुछ नहीं है साहब, ये एक लकड़ी का तना होता था और उसको ऊपर से काट कर उसको ऊपर से गोल कर दिया जाता था, और वो दिखने में
पुरुष के, जिसे कहना चाहिए ये जो पुरुष का प्रजनन अंग है, ये दिखने में वैसा लगता है, पुरुष का प्रजनन अंग। और आज भी हिंदू देवी देवता शिव के लिंग की उपासना करते, बिल्कुल वही है, शिवलिंग जो है वही है। आज भी स्त्रियों के प्रजनन अंग की कामाख्या देवी, नाम सुना है आपने? कामाख्या देवी स्त्री के प्रजनन अंग की उपासना करते। ये सारे जो देवी देवता हैं, ये बाल और ये अश्तोरेत, ये सब इट इज ऑल, क्या बोलूं, सब गंदा है, बहुत गंदा है, ये समझाने का समय नहीं, इतना गंदा है ये। इट्स ऑल ऑफ अबाउट व्यभिचार एंड लस्ट, गंदे पाप वाले देवी देवता ये लोग। और ये बार बार इनके विषय में ये इनके पीछे जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है उस प्रकार का पाप, लस्ट वाले पाप ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और परमेश्वर का कलाम कहता है वो व्यभिचार से क्या करता है? घृणा करता है, व्यभिचार से घृणा करता है। और इसलिए व्यभिचार और मूर्ति पूजा को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। व्यभिचार और मूर्ति पूजा एक ही कैटेगरी। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का क्रोध उनके विरुद्ध भड़क उठा। और आगे हम पाते हैं कि परमेश्वर का हाथ उनको पर आया, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर उठा और लुटेरे आकर उनको लूटने लगे। अगर आप 14 आयत से पढ़ें, और परमेश्वर का हाथ उनका बुरा करने को उनके विरुद्ध लगा रहता था, 15 आयत में लिखा है। और उसके बाद भी जब वो लोग बुराई करते थे और परमेश्वर उनको मारता था, उसके बाद भी बीच में फिर 16 आयत कहती है उसके बावजूद परमेश्वर उनके बीच में से कोई न्यायी को खड़ा कर देता था और वो उनको लूटने वालों के हाथ से छुड़ाता था। फिर वो वापस व्यभिचारी के समान पराये देवताओं के पीछे चलते और उनको दंडवत करते, और फिर परमेश्वर उनके लिए कोई न्यायी उनके लिए ठहराता और वो उनके शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता। और इस प्रकार से एक न्यायी पैदा होता, फिर मरता, फिर पैदा होता, फिर मरता। इस प्रकार से कई न्यायी हुए और इस प्रकार की बातों को लगातार हम न्यायों की पुस्तक के अंदर देखते रहते हैं। सो ये जो है ये दूसरा अध्याय इस रीति से पूरा होता है। तो आज हमने एक दिन में, प्रभु का धन्यवाद हो, एक ही दिन में एक अध्याय पूरा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने चाहा तो हम कल तीसरा अध्याय को हम मिलकर देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। क्षमा चाहता हूं मैंने आज 3 मिनट ज्यादा ले लिया, लेकिन प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।